हेलो दोस्तों, हम लोग रंजन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अलोका स्टडी सेंटर पे। आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे बहुपद, एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो डिसलाइक मारकर चले जाइएगा, इसलिए वीडियो को जरूर कंटिन्यू देखिएगा, समझ में आएगा तभी लाइक कीजिएगा। पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले सबसे पहले जान लीजिए चर और अचर। चर और अचर किसे कहते हैं, एकदम वीडियो में बने रहिएगा तो हम बेहतरीन तरीके से बताएंगे। चर मतलब समझिएगा, चर जैसे हो गया चल मतलब चलना, इससे मान बदलेगा। तो ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड तक, बी सी डी एक्स वाई जेड तक क्या हमारा चर संख्या। और चर संख्या जैसे हो गया 1 2 5 7 9, इसका मान कभी बदलेगा, एक है तो एक ही रहेगा। और ए का मान कहीं बदल सकता है, बी का मान बदल सकता है, एक्स वाई जेड का मान बदल सकता है, इसलिए इसे कहते हैं चर संख्या, इसे कहते हैं क्या, अचर संख्या। कोई दिक्कत समझने में, चर और अचर संख्या समझने में। अब बात आता है घात, पावर, समझते हैं घात, पावर जिसको बोलते हैं। देखिए x पर पावर 2, जैसे x लिखा हुआ है तो इस पर पावर नहीं कुछ तो कितना है, छिपा हुआ एक रहता है, तो x पर पावर 3, तो हमारा क्या यही पावर है, इसी को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, घात कहते हैं। ये सब आगे, ये सब चीज जान जाइएगा तभी आपको आगे समझ में आएगा। आइए अब आगे समझते हैं। बहुपद पहचानने, बहुपद पहचानना, पहचानना। बहुपद को कैसे आप पहचान सकते हैं, जैसे आपसे कोई कह देगा x क्या यह बहुपद है या नहीं, कोई आपसे पूछ देगा क्या x एक बहुपद है या नहीं, तो कैसे समझिएगा। बस एक ट्रिक याद रखिए, क्या याद रखना है, बस एक ट्रिक याद रखना है। बहुपद होने के लिए, बहुपद होने के लिए चर संख्या, चर का घात, हाँ बहुपद होने के लिए चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। कौन सा संख्या, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब कहिएगा पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, कौन नंबर, होल नंबर किसे कहते हैं, आप लोग को पता है। होल नंबर पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 लेके इन्फिनिटिव तक। आपसे कोई पूछ देगा क्या बाई क्या एक बहुपद है या नहीं, तो बहुपद है कि नहीं, बाई पर नहीं कुछ तो पावर कितना, एक छुपा हुआ है, पॉइंट ऑन द पॉइंट, इसको समझिएगा। बेसिक चीज पहले बता देते हैं, बेसिक चीज। जैसे x पर पावर 0 का मान कितना होता है, आप लोग को पता होगा। किसी भी संख्या पर 0 रहता है उसका मान कितना होता है, 1 होता है, आप लोग को पता होगा। जैसे रहेगा गाय, गाय पर पावर 0 तो इसका मान कितना, 1। बाई पर पावर 0, बाई पर पावर 0 तो इसका मान कितना, 1। जैसे x पर पावर 0 का मान 1 हो गया, बाई पर पावर 0 रहेगा, इसका मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछ देगा, जैसे अच्छा 1 को हम लिख सकते हैं x पर पावर 0, तो x पर पावर 0 का मान कितना, 1, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा, जैसे आपसे कोई पूछ देगा 5 क्या एक बहुपद है या नहीं, बहुपद है या नहीं, तो उसको क्या जवाब दीजिएगा, 5 एक बहुपद है कि नहीं। जैसे हम 5 है यहाँ तो 5 को लिख सकते हैं x, ऐसे देखिए 5 है तो 5 गुने 1 इसको लिख सकते हैं, तो 5 गुने x पर पावर कितना 0, 1 के बदले x पर पावर 0 दे सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। तो क्या एक बहुपद है। बहुपद कब होगा, जब चर संख्या का घात जब पूर्ण संख्या होता है तभी क्या होगा, चर संख्या, चर संख्या का घात, चर संख्या का घात अगर पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, वही क्या, वो होगा बहुपद, वही होगा बहुपद। अब जैसे आपको एक एग्जांपल लेना है, कह देगा 1/x 1/x क्या यह बहुपद है या नहीं, है या नहीं, 1/x। तो आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे, 1/a रहता है तो क्या लेते हैं, a पर पावर -1 हो जाता है, अगर a पर पावर -1 है तो 1/a हो जाता है। तो अगर देखिए 1/x है बराबर क्या हो जाएगा, x पर पावर -1। बताइए -1 या एक होल नंबर है, मतलब पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या ये है, तो क्या यह बहुपद होगा, नहीं होगा, होगा बहुपद, नहीं होगा। बहुपद कब होगा, जब चर संख्या का घात जब पूर्ण संख्या होगा, तो क्या होगा, चर का मान, चर का मान, चर का घात, हाँ चर का घात, चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। कैसा संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी क्या होगा, बहुपद होगा। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, कह देगा x² + 3x + 2 क्या यह बहुपद है या नहीं, है, क्योंकि पावर यहाँ कितना है, 2 है, इस पर पावर 2, इस पर पावर 1, तो यहाँ भी पूर्ण संख्या, यहाँ भी पूर्ण संख्या, तो क्या कहेंगे, बहुपद है। अब जैसे दे देगा x पर पावर 6 + 2 क्या यह बहुपद है या नहीं, पावर कितना है यहाँ 6 है, तो 6 क्या एक पूर्ण संख्या है या नहीं, है। अब बात आ जाएगा कितना, जैसे आ जाएगा रूट, अच्छा रूट के बदले हम क्या लेते हैं, 1/2, आप लोग को पता होगा रूट के बदले क्या देते हैं, 1/2। तब जैसे आ जाएगा रूट, कहेगा रूट x क्या यह बहुपद है या नहीं, रूट x एक बहुपद है या नहीं, तो क्या जवाब दीजिएगा, है या नहीं। x है तो पावर कितना 1/2, तो क्या 1/2 हमारा पूर्ण संख्या है,
1/2 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा। विद्यार्थी यही समय फंस जाता है। जैसे अगर √4 का वर्गमूल कितना होगा? आप लोग सब जानते हैं 2 होता है, मगर ये जानते हैं 2 कैसे होता है? √4 का वर्गमूल 2 कैसे होता है? सब कहता है वर्गमूल 2 कैसे होता है? तब देखिए, जैसे यहाँ 4 है, ठीक, तो रूट का मतलब क्या है? रूट का मतलब 1/2 है। रूट का मतलब क्या? 1/2। तो इसको 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 1/2, इससे कट जाएगा तो 2 पर पावर 1 का मतलब 2। समझे? ऐसे लिखा रहता है √16 तो इसका वर्गमूल 4, ये 4 कैसे होता है? 16 है, इस पर पावर कितना? 1/2 है। 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर और 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 4 पर पावर 1 का मतलब कितना? 4। कोई दिक्कत समझने में? हमको तो नहीं लगता है बहुपद समझने में कोई दिक्कत हो रहा होगा। अब किसी भी संख्या को दे देगा, आपको कहा देगा क्या? 1/x+1, क्या यह बहुपद है? हमें किसको देखना है? चर संख्या को देखना है, चर संख्या को नहीं देखना है। हमें चर संख्या को देखना है। चर संख्या का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। चर संख्या का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। घात जो होता है चर का घात क्या होना चाहिए? अगर चर का घात पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, तो वह बहुपद होगा। क्या होगा? वह बहुपद होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, y पर पावर 2 है, x पर पावर 1, अब कहेगा 1/x और कहेगा 6 का है या नहीं? तब देखिए y पर पावर 2 है तो ये हमारा क्या है? चर संख्या है। y क्या है? चर संख्या। और ऊपर घात कितना है? 2, तो 2 हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है, तो यह बहुपद होगा। यहाँ x पर पावर 1 है तो ये क्या है? पूर्ण संख्या है, बहुपद होगा। 1/x है, देखिए 1/x है तो ये ऊपर जाएगा तो x पर पावर माइनस कितना? 1 हो जाएगा, तो -1 क्या है? पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद होगा? नहीं होगा। 6 है तो हम 6 को कैसे 6 गुने 1 लिख सकते हैं? नहीं, तो 6 गुने 1 को क्या लिख सकते हैं? x पर पावर 0। x पर पावर 0 का मान कितना? 1 होता है, तो यहाँ देखिए कितना है? चर संख्या घात कितना है? 0 है। चर संख्या का घात 0 है तो यह बहुपद होगा। बहुपद को पहचानना आ गया, विश्वास है कि आ गया होगा। कोई भी चर संख्या का घात कितना होना चाहिए? चर संख्या का घात पूर्ण संख्या। चर का घात कितना होना चाहिए? पूर्ण होगा, तो पूर्ण संख्या होगा तो वह बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। अब आते हैं शून्यांक। शून्यक समझते हैं? शून्यक जो बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे, उसी को शून्यक कहते हैं। वैसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे उसे क्या कहते हैं? देखिए जैसे एक एग्जांपल है, देखिए x+2, ये बहुपद है। बहुपद है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पावर नहीं, कुछ तो 1 छुपा हुआ है, तो 1 है। चर संख्या का घात कितना? 1 है, 1 है तो हमारा बहुपद होगा। जब भी चर संख्या पर घात कितना हो? पूर्ण संख्या होता है, तो क्या होता है? बहुपद होता है। तो इसका हमें शून्यक कहेगा। x+2 का शून्यक कौन होगा? जो इस सिस्टम को 0 कर देगा वही उसका क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा। आप ही बताइए, x+2 है, हम कितना लेंगे कि सिस्टम 0 हो जाएगा? तो -2 लेंगे, +2 कट के कितना? 0। कोई दिक्कत नहीं। जैसे x² -16, इसका हमें कहेगा शून्य निकालने के। जब भी शून्य निकालने के लिए कहे तो क्या कर देना है? इतना बराबर 0 कर देना है। तो x² माइनस होने जाके प्लस, तो 16 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 16। बाहर निकलेगा +-4, तो हमें +-4 से भी शून्य 0 हो जाएगा और -4 से भी क्या हो जाएगा? शून्य। देखिए रखिए यहाँ x का मान यहाँ 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 - 16 बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत? शून्य में कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझते हैं बहुपद का प्रकार। बहुपद एक होता है पद के आधार पर, एक होता है घात के आधार पर, पद के आधार पर। पद समझिएगा, एक पदीय बहुपद। जैसे x ले लिए, ये हमारा क्या है? एक पद है, एक पदीय। और द्विपदीय, तो जैसे x² प्लस -2 आ गया तो पद क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक पद यहाँ, एक पद यहाँ, हमारा 2 पद हो गया। कोई दिक्कत? जैसे ले लेंगे x+2, ये हमारा द्विपदीय हो गया। अब त्रिपदीय ले लिए, x³ + 2x + 3, तो हमारा एक पद, द्विपद, 3 पद। कोई दिक्कत? अब घात के आधार पर, पहला एक घातीय को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। एक घातीय को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। जैसे x आ गया, हमारा घात कितना है? इस पर नहीं कुछ तो 1 है, तो एक पदीय को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। इसी को कहते हैं रैखिक, जिसका घात कितना हो? 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा द्विघातीय बहुपद, जैसे x² हो गया, x² + 2, x² + 3, इस तरह से हो जाएगा। द्विघात मतलब पावर 2 होना चाहिए। द्विघातीय मतलब पावर कितना? 2 होना चाहिए। आ जाएगा त्रिघातीय, पावर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। x³ आ गया, जैसे x³ + 2x +
अब आई क्यू, ये सब हमारा क्या हो गया, त्रिघातीय बहुपद हो गया। ये तो एक्स क्यू, जैसे एक्स क्यू है तो ये हमारा बहुपद है कि नहीं, नहीं है, पावर कितना है 3, तो पूर्ण संख्या तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। तो त्रिघातीय मतलब पावर 3 हो, घात के आधार पर। कोई दिक्कत समझने में, हमको तो नहीं लगता कोई दिक्कत हुआ होगा, घात के आधार पर हो गया। अब मेन है, मेन फार्मूला, इसमें 2-3 फार्मूला है, इसको देख लेते हैं। पहला है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे ए होता है। इतना आपको याद रखना है। और एक व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप कैसा हो जाएगा, x+2, इस तरह से हो जाएगा। अब द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप, ax² प्लस bx और प्लस c, ये हमारा द्विघातीय का बहुपद का व्यापक रूप। अब हो जाएगा त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हमारा त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप हो गया। कोई दिक्कत यहां तक समझने में, बहुपद बस एक चीज ध्यान में रखना है बहुपद को समझने के लिए, चर संख्या, चर संख्या का घात कितना होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर संख्या का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर संख्या, चर संख्या जैसे x ले लिए, इसका पावर कितना होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट है, 0 से अनंत तक। बस इतना आपको याद रखना है, बहुपद खत्म, कुछ ना है बहुपद में, दम आसान है। इसलिए इसको आपको याद रखना है, जब भी बहुपद हमें पढ़ना है तो चर संख्या वाला को देखना है, ना अचर वाला को देखना है। हमेशा चर वाले को देखना है, चर वाला का नहीं देखना है। चर संख्या का देखना है कि वह मतलब होल नंबर है, पूर्ण संख्या है या नहीं। तो बस उम्मीद करते हैं जितना बताएं समझ आप लोगों को कुछ कुछ आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।